गुरुदेव ने मुझसे कहा है कि मैं भोजन करके ही लौटूं। ये नारायण की कृपा ही तो है कि तुमने गुरु की इच्छा व्यक्त की और बाल योगी गुणेश स्वयं संदेश लेकर यहाँ प्रकट हो गए। निसंदेह ये नारायण की ही कृपा है। बाल योगी गुणेश, तो बाल योगी गुणेश कौन है आपके गुरु? मैं स्वामी आदि योगी का शिष्य हूँ। मैं तो कहता हूँ उनसे बड़ा योगी इस संसार में कोई भी नहीं। और उनके जैसा गुरु वही पा सकता है जो अत्यंत भाग्यशाली हो। किंतु उनकी विशेषता क्या है? उन्होंने मुझे मेरे सत्य से परिचित करवाया। मैं तो समझता था कि मैं भटक गया हूँ, जीवन उद्देश्यहीन प्रतीत होता था। उनके शरण में आने के पश्चात ही मैं समझ सका कि मेरी वास्तविकता क्या है, मैं कौन हूँ। और अब जैसे मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य मिल गया है। माँ, माता, मुझे बहुत भूख लगी है। यदि पेट पूजा हेतु कुछ हो तो? अवश्य बाल योगी। गुणेश, बाल योगी गुणेश। देवराज, वो कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु जिस शक्ति का प्रदर्शन उसने किया है उतनी शक्ति इस देवलोक के समस्त देवताओं में भी नहीं है। मेरा भय निराधार नहीं है। उस बालक का जन्म निश्चित रूप से मेरे विनाश हेतु ही हुआ है। वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, देवताओं के राजा से अधिक बल उसमें नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आज जलंधर के जीवन का अंतिम सूर्यास्त होगा। पुत्र जलंधर, क्या हुआ पुत्र? क्या हुआ? माँ, माँ ये कैसा कुछ सपना है माँ? आप मुझे नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे? नहीं। हाँ पुत्र, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सदैव तुम्हारे साथ। माँ, हम तो सदैव सत्य के पथ पर अड़ी गए, कभी किसी से शत्रुता मोल नहीं लेते, फिर वो हमें हानि क्यों पहुंचा रहे हैं? इसीलिए तो पुत्र, वो हमें हानि पहुंचाने में सफल नहीं हो पा रहे। चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, तू सच की राह को चुनना।
माँ, मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाते हैं? तुझसे मैं एक दिन दूर जो हो जाऊंगी, चंदा में जाके मैं रच बस जाऊंगी, शीतल सी किरणें तेरे लिए भिजवाऊंगी। देखेगा जब तू चंदा को मुन्ना, देखेगा जब तू चंदा को मुन्ना, मुझको भी उस पल में देखना। मेरे जलंधर मेरे मुन्ना, ध्यान से बात ये सुनना। मेरे जलंधर मेरे मुन्ना, ध्यान से बात ये सुनना। आपको मोदक कैसे लगे? पुत्री, कुछ और मोदक ले आओ। स्वादिष्ट तो है नानी माँ, पर मुझे माँ द्वारा बनाए मोदक खाने की प्रबल इच्छा हो रही है। और यदि माँ मुझे यही मोदक अपने हाथों से खिला दे तो भी मैं तृप्त हो जाऊंगा। अपने आप खाने से पेट तो भर रहा है, मन नहीं। पार्वती तुम्हें कैसे खिलाएगी और क्यों खिलाएगी? वो तो तुम्हें पहचान भी नहीं रही है। माँ के हाथों से तो मैं खाकर ही रहूंगा। हम सोच रहे थे यदि आपके गुरुजी से भेंट हो सके तो। अवश्य। प्रातः जब मैं उनकी सेवा हेतु जाऊंगा तो आप मेरे साथ चलिएगा। पर ध्यान रहे, यात्रा अत्यंत कठिन है। आपको मेरे कहे अनुसार ही चलना होगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक अच्छे गुरु की खोज में कठिनाई की कोई चिंता नहीं है हमें। किंतु उसके पूर्व आपको एक रीति पूरी करनी होगी। कैसी रीति? हमारे गुरु शिष्य परंपरा में एक प्रथा है। शिष्य किसी को गुरु की शरण में तभी ले जा सकता है
जब वो शिष्य को अपने हाथों से भोजन कराए। अर्थात आप मुझे ये मोदक खिलाकर इस रीति को पूरा कर सकती हैं। किंतु ऐसी परंपरा के बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना। तो क्या आपने मेरे गुरु आदि योगी के बारे में पहले कभी सुना है? नहीं। इसीलिए तो ये प्रथा हमारे गुरु के शिष्यों में ही प्रचलित है। इसके बिना आपको अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करना तो दूर, गुरुदेव आपको दर्शन भी नहीं देंगे। यदि ऐसा है तो अवश्य। मैंने तुमसे कहा था नगदेश, तुम्हारा मार्ग कष्टदायक और कठिनाई से परिपूर्ण होगा। मैं जल लेके आता हूँ। जल हमें भी मिलेगा। अवश्य। जीते रहो बालक। इंद्रदेव की कृपा तुम पे सदैव बनी रहे। मुझे उनकी कृपा की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु देवराज की कृपा से ही इस समस्त संसार के कार्य चल रहे हैं। आपको इस पे विश्वास है?
तो रखिए आप। मेरे जीवन में ऐसी मिथ्याओं का कोई स्थान नहीं। जलंधर अभी तक लौटा क्यों नहीं? और ये कैसी व्याकुलता हो रही है मेरे मन में? कहीं उसे कुछ... क्या तुम्हें देवराज से कोई भय नहीं बालक? भाई से मेरा परिचय अब तक नहीं हुआ, और वो देवराज हो या कोई अन्य देवता, उनका सम्मान करने की मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, क्योंकि उनकी शासन प्रणाली पक्षपात, क्रूरता, ईर्ष्या और असुरक्षा से परिपूर्ण है। यदि देवराज को पता चला कि तुमने उनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया है तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। देवराज सर्वशक्तिशाली हैं। समय आने पर इसका भी निर्णय हो जाएगा। समय आने पर अर्थात इसकी कहीं ना कहीं ये मंशा है कि ऐसा समय आए, और इसने जो भी कहा उसका तात्पर्य मुझसे है, मुझसे नहीं। इसका अंत आज, अभी, इसी क्षण आने वाले है। वैसे तो मेरे गुरु बहुत अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं, किंतु उनका क्रोध इतना भयानक है कि क्या कहूँ। आप कुछ भी करिए पर उन्हें क्रोधित मत होने दीजिएगा। आइए। आपके गुरु का आश्रम? वो रहा। शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव, महादेव 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 महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
कन्या, कौन हो तुम? यदि हमें ज्ञात होता तो आपके पास क्यों आते? गणेश, ये कैसे दुर्बल प्राणियों को तुम मेरे पास लेकर आते हो? ये कन्या योग्य नहीं है। इसे मैं अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। जाओ कन्या, मैं तुम्हें अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। समय व्यर्थ ना करो, अपना भी मेरा भी। सुनिए सुनिए, गुरुदेव तो सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहे थे, है ना गुरुजी? हाँ बालिके, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ही ले रहा था। सत्य? अरे गुरु की वाणी तो सदैव सत्य ही होती है। रुको कन्या, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। यदि तुम स्वयं को पाना चाहती हो, यदि तुम मेरी शिष्या बनना चाहती हो, तो तुम्हें अपनी परीक्षा पूर्ण करनी होगी। हम किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हैं। उचित है कन्या, अपनी परीक्षा के अगले चरण के लिए तैयार हो जाओ। यहां से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करो। वहां तुम्हें एक अद्भुत स्थान दिखाई देगा, जिस स्थान में बैठ के तुम्हें ध्यान करना होगा। यदि उस अद्भुत स्थान में कुछ क्षणों के लिए भी तुम्हें ध्यान की अनुभूति हुई, तो मैं तुम्हें अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर लूंगा। क्षमा कीजिए, किंतु हम इतनी दूर से यहाँ तक पहुंचे हैं और अब आप तुरंत हमें नीचे भेजना चाहते हैं। यदि हम स्वयं ही ध्यान लगाने के योग्य होते तो हम आपके पास क्यों आते? ये कैसी परीक्षा है? मूर्ख कन्या, जो स्वयं तुम्हें अपनी शिष्या बनाना चाहता है, तुम उसी के निर्णय पर प्रश्न उठा रही हो। जिसे मेरे शब्दों में श्रद्धा नहीं, उसे मैं कदापि नहीं गुरुजी, आप क्रोधित मत होइए। ये करेंगी, आप जो भी बोलेंगे ये सब करेंगी। मैंने कहा था ना, गुरुजी को कुपित न होने दीजिएगा। महापुरुष हैं, उनकी परीक्षा भी रहस्य में होती है। उन पे विश्वास करिए और जो कहते हैं कर दीजिए।
यात्रा आरंभ होने के पश्चात हमने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। हम थक गए हैं और अब दोबारा नीचे जाना। ने कहा था ना, मार्ग कठिन है किंतु परिणाम परिणाम आपकी इच्छा के अनुकूल। किंतु स्मरण रहे कन्या, यहां से नीचे तुम अकेले जाओगे, किसी की भी सहायता लिए बिना। जलंधर, पुत्र जलंधर, क्या हुआ माँ? जाओ पुत्र, शीघ्र जाओ। माँ, जाओ पुत्र, जाओ। माँ आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ पुत्र, तुम जाओ। ये तुम्हारी माँ का आदेश है कि अपने माँ के आदेश की अवहेलना करोगे तुम। जाओ पुत्र, शीघ्र जाओ, विलंब न करो और कहीं जाकर अपने आप को सुरक्षित करो पुत्र। जाओ 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 पुत्र, जाओ पुत्र। जाओ पुत्र, जाओ। पिताजी, आप माँ को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? किसी भी आध्यात्मिक कार्य के लिए शरीर को, सीमाओं को
और अहम को तोड़ना और उसे पार करना अनिवार्य होता है पुत्र। जब तक हम शरीर को नहीं भूलेंगे, हम उस आध्यात्मिक कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और इसीलिए पुत्र, अधिकांश मंदिर दूर पहाड़ियों के शिखर पर स्थापित रहते हैं, ताकि श्रद्धालुओं को वहां तक पहुंचने में शारीरिक कठिनाई का सामना करना पड़े। और तुम ये कैसे भूल गए गणेश कि दशम विद्याओं के अभाव में तुम्हारी माता एक साधारण मनुष्य नहीं बन सकती। वो पार्वती, मेरी पार्वती, आदि शक्ति है। वो कुछ भी कर सकती। जाओ पुत्र, तुम्हारी माता को तुम्हारी आवश्यकता है। शिवा माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप चिंतित हो गई होगी ना कि मैं क्यों नहीं लौटा। मैं सुनिश्चित कर लेना चाहता था कि वो यहाँ से चला जाए, अन्यथा मुझे क्रोध आता और फिर आप मुझसे कुपित है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सो गई क्या? उठिए माँ, मेरे साथ खेल मत खेलिए। उठिए, उठिए माँ, माँ। नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती माँ। मेरा इस संसार में आपके सिवा और है कोई भी नहीं। मुझे अकेला मत छोड़िए माँ। मैं बहुत चिंतित हूँ माँ। मैं एक अच्छा पुत्र बनूंगा माँ। मैं आपकी हर बात मानूंगा माँ। उठिए माँ, माँ। जीवन की गलियों में तुझे याद करके मन मेरा, तुझे याद करके मन मेरा मुस्काएगा। मेरे जालंधर, मेरे मुन्ना,
मेरे गुरुजी बाहर से कठोर हैं, भीतर से नहीं। इसलिए आप उनकी बातों से दुखी ना हो। आप अपने गुरु को बड़े अच्छे से जानते हैं। कब से हैं उनके साथ? जब से मेरी माँ बस आप ऐसा समझिए कि मेरी माँ ने मुझे एक जन्म दिया और गुरुजी ने दूसरा जन्म दिया है। अरे ये तो वासु की है। अब मैं समझा, इन्हें पिताजी ने भेजा है। सर, सर, मेरी रक्षा कीजिए। सोचिए मत, ये अत्यंत विषैला सर्प प्रतीत होता है। आप इस शिला से इस सर्प की हत्या कर दीजिए। अरे सोच क्या रही हैं आप? मारिए। अरे आपने ये क्या किया? उस सर्प को ऐसे ही क्यों जाने दिया? ये तो हम भी नहीं जानते, किंतु हम इस सर्प को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते थे। भैया, भैया यहाँ कैसे आ गए? और कहीं माता को देख लिया तो सारी योजना व्यर्थ हो जाएंगी। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं क्या करूं? पिताजी, अब आप ही संभालिए। प्रणाम माता।